और इसी प्रकार पवित्र ईसाई धर्म के किसी भी अनुयायी को आप पूछिए, वो कहेगा परमात्मा कैसा है। अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग ज़्यादा, कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस में निराकार। और जबकि पवित्र बाइबल में स्पष्ट किया कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए अपने जैसे, अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, तो परमात्मा कैसा हुआ? साकार हुआ, निराकार नहीं। देखिएगा पवित्र बाइबल, ये देखिएगा पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। अब इसमें नीचे देखिएगा क्या लिखा, यहाँ कहाँ से प्रकाशित है ये जर्नल एडिटर, ये जर्नल एडिटर डॉनलैंड सी स्टैम्प्स MADDV। आगे देखिए कहाँ प्रकाशित है, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मिशिगन USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब इसके प्रश्न नंबर 4 पर देखें, ये उत्पत्ति अब देखें उत्पत्ति। यहां परमात्मा ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर तैर रही थी, अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, नीचे आइएगा, ये प्रथम परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, सांझ हुई फिर भोर हुआ। ये इस प्रकार पहला दिन, नीचे देखो, ये सांझ हुई भोर हुआ, फिर दूसरा दिन, आगे देखो, फिर तीसरा दिन, नीचे देखो, सांझ हुई फिर चौथा दिन, यहाँ हो, फिर सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन, यहाँ देखो। अब छठवां दिन जो है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनमें स्याना हो, कंट्रोलर हो, लेकिन खाने के लिए नहीं कहा। आगे देखना, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आगे देखो, ये देखना, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं वे और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यहाँ किसी भी मनुष्य को पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश नहीं है। आगे देखो, तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन, 6 दिन हो गए। और 7वां दिन यों आकाश और पृथ्वी में उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ, हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने इस किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है।
और मनुष्य सदृश है, क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में रचने के लिए कहा और ऐसा ही रच दिया, और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि तुम मांस नहीं, केवल फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, यानी जैसे गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, ये खा सकते हो। और भगवान जो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन अपने तख्त पर जाकर विश्राम किया। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में कहीं मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं, वो किसी और देव का है, और वो उसका अनुसरण नहीं करना हमने। जैसे जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति की किसी थानेदार से दोस्ती थी, थानेदार से, एसएचओ से मित्रता थी। उस व्यक्ति ने अपने मित्र एसएचओ यानी थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, नहीं मानता, मैंने सब प्रार्थना की है, वो बहुत परेशान करता है। तो उस एसएचओ ने अपने मित्र से कह दिया कि मार लठ उसके माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने एसएचओ उस थानेदार मित्र के आदेश का पालन करके अपने गवांडी के, अपने पड़ोसी के सिर में लठ मारा, लागते वो मर गया, मृत्यु होगी। अब उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, एक अधिकारी के कहने से। राजा का अधिकार था कि राजा का जो कानून है, नियम है कि यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होती है, दी जाती है। अब उस नालायक ने, उस अनजान ने अपने एक अधिकारी मित्र के आदेश का पालन करके राजा के नियम का भंग कर दिया, तो जिस कारण से उसको सजा मिली, सजाए मौत हुई। राजा का संविधान था, राजा का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजा मिलेगी, या 20 साल की सजा होगी, कैद होगी। और उसके मित्र थानेदार ने उसको कह दिया मार लठ माप देख लूंगा, तो उसका आदेश पालन करने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उसको सजा मिली। ठीक इसी प्रकार पवित्र सदग्रंथ, जैसे पूर्ण परमात्मा यानी भगवान का आदेश है कि किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य ने कोई मांस नहीं खाना, केवल फलदार वृक्ष तुम्हें दिए हैं और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और यहां तक आगे लिखा है इसी में कि जितने भी प्राणी हैं उनके भी मांस खाने का आदेश नहीं है, वो भी घास वाले पौधे, ये छोटी छोटी झाड़ियां आदि ये खा सकते हैं। पुण्यात्मा, सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाते थे। प्रारंभ में जब सतयुग प्रारंभ होता है, वो इतने अच्छे वृक्ष होते हैं उस समय कि पंजे मार करके, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से बहुत अच्छा शरबत जैसा पदार्थ निकलता है, उसको शेर आहार किया करते थे। अब उनका परमानेंट आहार मांस बन गया। आप देख लीजिए, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांस छूता नहीं था, और मुसलमानों को हिंदू धर्म के श्रद्धालु इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म में मांस शायद सबसे ज्यादा खाने लग गए। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के अंदर कोई मांसाहार नहीं करता था, और किसी भी सदग्रंथ में या किसी गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं पर प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके मांस खाने वालों को महापामर प्राणी कहा है। और अब देख लो, मेरे ख्याल में सिख धर्म सब ने माफ कर गया मांस खाने में। अगर और समय में 100-200 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि हमारे पूर्वज श्री नानक जी और वो 10 बादशाह कभी मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे प्रारंभ में,
मनुष्य का तो कहना ही क्या है। तो यही समझ लेना चाहिए कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है उसने 6 दिन में सृष्टि रची और इस काल के को संभाल दी इसकी, और आप सतलोक में जाके विराजमान हो गया, अपने तख्त पर बैठ गया। अब बोलो सतगुरुदेव की जय हो।